द लव ऑफ गॉड, आमेन। द लव ऑफ गॉड में हम देखने वाले हैं, हालेलुया, परमेश्वर के प्यार को। हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सो हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मेरा आप लोग से क्वेश्चन है, हालेलुया, मेरा आप लोग से एक सवाल है, क्वेश्चन है कि परमेश्वर ने क्यों आदम और हवा को बनाया था? क्यों परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था? प्लीज गो हेड। क्यों परमेश्वर ने आदम को और हवा को बनाया था? प्लीज गो हेड, हालेलुया, बताएं। ओ राबा शिखारा, क्यों परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था? हाँ, थैंक यू फॉर गुड आंसर, हालेलुया, गुड टू गॉड। ओके, क्यों आदम को और हवा को परमेश्वर ने बनाया? उमर गॉड राहेल बिजोरे कह रही है क्योंकि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं था, नॉट गुड। ओके, और कोई क्यों परमेश्वर ने आदम को और हवा को बनाया था? कम ऑन चर्च, क्यों परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था? गो हेड, हालेलुया, बताएं। हालेलुया, हाँ, ओके। वुमन ऑफ गॉड जीपी बांधो, प्रीति बांधो बोल रही है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को इसलिए बनाया था कि हालेलुया, लोक संख्या बढ़ने के लिए। ऑलराइट, ओके, हालेलुया। आइए इस समय परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरा क्वेश्चन था कि क्यों परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था? हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। और राबाबा शिकारा रिक्ला सियारा हंदो। ओके, हालेलुया, थैंक यू मास्टर। मेरा क्वेश्चन था कि क्यों परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया? ग्लोरी टू गॉड। किसी ने कहा लोक संख्या बढ़ने के लिए, हालेलुया, थैंक यू मास्टर। क्यों परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया? हालेलुया, हाँ, ओके, परमेश्वर की योजना को ये करने के लिए। ओके, हालेलुया, थैंक यू मास्टर। परमेश्वर ने आदम और हवा को इसलिए बनाया, हालेलुया, कि वो दोनों मिलकर परमेश्वर की वर्शिप करे, आराधना करे, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जब लूसीफर को बनाया था, उसने परमेश्वर की महिमा करने छोड़ दी, हालेलुया, वर्शिप करना छोड़ दी। और इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? आदम और हवा को बनाया। इस संसार में उस शैतान के सामने आदम और हवा को परमेश्वर ने रखा। उसके सामने आदम और हवा, शैतान के सामने आदम और हवा परमेश्वर की महिमा करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, हालेलुया। दैट इज द रीजन, हालेलुया। क्योंकि वर्शिप करने वाला जो बंदा था लूसीफर, उसको परमेश्वर ने लात मार के भगा दिया। जब भगा दिया तो वर्शिप करने वाला कोई नहीं था। और यही वो वजह है, शैतान कहां पर था उस समय? शैतान उस समय इस संसार में था, उस पृथ्वी के ऊपर उसको फेंक दिया गया था। और यही वो रीजन है, परमेश्वर पिता ने शैतान के सामने आदम और हवा को बनाया, ताकि शैतान के सामने आदम और हवा
क्या करे? वर्शिप करे, वर्शिप करे, वर्शिप करे। इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, उसकी वर्शिप करने के लिए। क्योंकि परमेश्वर शैतान के पास से, लूसीफर के पास से, उस एंजल के पास से जिसके अंदर गर्व और घमंड था, उसके पास से परमेश्वर नहीं चाहते वर्शिप लेने के लिए। और इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? आदम और हव्वा को बनाया इस संसार में। जहां पर शैतान है, वहां पर ही परमेश्वर ने शैतान को दिखाने के लिए आदम और हव्वा को बनाया, और उसके थ्रू परमेश्वर हालेलुया वर्शिप लेने लगे। हालेलुया आदम और हव्वा के थ्रू। और यही वो रीजन है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, परमेश्वर पिता ने आदम और हव्वा को बनाया परमेश्वर पिता की वर्शिप करने के लिए। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। हालेलुया। जो आदम और हव्वा है, ये दोनों जो है, हालेलुया, ये पृथ्वी के ऊपर ये पहले पति पत्नी थे। हालेलुया। जो परमेश्वर ने उनको जोड़ा था। हालेलुया। इस संसार में वो पहले पति पत्नी थे जिनको परमेश्वर ने, हालेलुया, इस संसार में क्या किया था? हालेलुया, परमेश्वर ने अपने अपने स्वरूप में तैयार किया था। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को इसलिए बनाया कि वो उसकी महिमा करे, उसकी वर्शिप करे। और इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वो परमेश्वर है। हालेलुया, वो कुछ भी कर सकते। हालेलुया। शैतान को क्या लगा? शैतान को लगा अभी अभी कौन परमेश्वर की वर्शिप करेगा? मैं तो इस संसार में हूं, इस पृथ्वी के ऊपर हूं, अभी कौन कौन वर्शिप करेगा? तो परमेश्वर ने पता है क्या किया? परमेश्वर पिता ने आदम और हव्वा को बनाया। जहां पर शैतान है, वहां पर ही परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, रखा, और उनके पास से वो वर्शिप लेने लगा। ग्लोरी टू गॉड। वो परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू मास्टर। थैंक यू मास्टर। ओके, मेरा सवाल है आप लोगों से। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। सबसे पहले परमेश्वर पिता ने आदम और हव्वा के शरीर बनाए, प्राण बनाए, या फिर आत्मा बनाया? हालेलुया। परमेश्वर पिता ने सबसे पहले आदम और हव्वा के क्या बनाया? शरीर बनाया, प्राण बनाया, फिर आत्मा बनाया। क्या बनाया सबसे पहले? यस, गो हेड, बताए प्लीज। ओ राबाबाशी। ओके ओके, एक एक करके बताए प्लीज। सिस्टर कमला मीच कह रही है, ग्लोरी कह रहे पहले शरीर बनाया। ओके ओके, और कोई एक एक करके बताए। एक एक करके बताए। सिस्टर ग्लोरी कह रही है। ओके ओके, कौन कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? फिर से एक बार बताना प्लीज। ओके, आरती सिस्टर। ओके, आप कह रही हो पहले शरीर बनाया, फिर उसके अंदर आत्मा डाला। सिस्टर ग्लोरी कह रही है उनका परमेश्वर ने शरीर बनाया। ओके ओके, हालेलुया। और कोई एक जन? और कोई एक जन? ओके ओके, मेरा क्वेश्चन है आप लोग से, क्या परमेश्वर ने आदम और हव्वा का पहले क्या बनाया था? शरीर बनाया था, प्राण बनाया था, या फिर आत्मा बनाया था? गो हेड, प्लीज बताए।
ओके, मतलब गॉड पूजा बिजोरे कह रही है आत्मा बनाया था। ओके, तो आत्मा बनाया था पूजा बिजोरे, तो परमेश्वर ने वो आत्मा रखा कहाँ पे फिर बना के? सवाल ये उठता है। आप कह रहे हो आत्मा बनाया था, तो आत्मा परमेश्वर ने बना के फिर कहाँ पे रखा? आदम और हव्वा का आत्मा आप कह रहे हो बनाया था। ओके ओके, हालेलुया, थैंक यू मास्टर। आइए मेरे साथ वचन खोले, हम हवा में बात नहीं करेंगे। ग्लोरी टू गॉड। ओके, मेरे साथ वचन खोले, वचन खोले द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति, उत्पत्ति चैप्टर 1 का 27। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वचन 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। ये वचन कहता है द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वचन 27 कहता है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में कहता है परमेश्वर ने नर और नारी बनाए, कहता है आदम और हव्वा को बनाए, कहता है और अपने स्वरूप में। हालेलुया। तो मेरा क्वेश्चन था आप लोग से, क्या परमेश्वर ने पहले आदम का क्या बनाया? शरीर बनाया, प्राण बनाया, या फिर आत्मा बनाया? यहाँ पे इस वचन में, यहाँ पे अगर किसी का माइक चलो तो प्लीज माइक को ऑफ करें। यहाँ पे वचन कहता है द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 का 27 कहता है परमेश्वर पिता ने अपने स्वरूप में, कहता है आदम को और हव्वा को बनाया। नर और नारी को बनाया। कैसे? परमेश्वर कहता है अपने स्वरूप में बनाया, कहता है वचन कहता है परमेश्वर पिता ने नर और नारी को, आदम और हव्वा को अपने स्वरूप में बनाया। ग्लोरी टू गॉड। क्या परमेश्वर का स्वरूप किसी ने देखा? क्या परमेश्वर को किसी ने कभी देखा? अगर परमेश्वर का स्वरूप आपको देखना है तो मेरे साथ वचन खोलो। परमेश्वर का स्वरूप अगर आपको देखना है तो मेरे साथ वचन खोलो द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4 का 24। यूहन्ना का किताब चैप्टर 4 का 24। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैंने आदम और हव्वा को, नर नारी को अपने स्वरूप में बनाया। क्या है परमेश्वर का स्वरूप? कैसे दिखते हैं परमेश्वर? हमारे परमेश्वर कैसे दिखते हैं? ये देखने के लिए परमेश्वर कैसे दिखते हैं, ये देखने के लिए हमें इस वचन को देखना जरूरी है। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4 वचन 24 में देखेंगे। हालेलुया। ये वचन कहता है द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4 वचन 24 कहता है परमेश्वर कहता है एक आत्मा है। कहता है क्या कहता है? ये वचन कहता है परमेश्वर कहता है एक आत्मा है, कहता है और उसकी प्रेजेंस वर्शिप करने वालों ने आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए। हालेलुया। वुमन ऑफ गॉड ग्लोरी। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? परमेश्वर का स्वरूप अगर आपको देखना है तो इस वचन में आप देख सकते हो द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4 वचन 24 में परमेश्वर का स्वरूप के बारे में वहां पे लिखा है और वो कहता है वचन परमेश्वर एक आत्मा है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का स्वरूप क्या है? परमेश्वर एक आत्मा है। तो सबसे पहले परमेश्वर पिता ने आदम और हव्वा का आत्मा बनाया। हालेलुया। शरीर तो बाद में बनाया। सबसे पहले परमेश्वर ने, परमेश्वर का स्वरूप क्या है? परमेश्वर एक आत्मा है और परमेश्वर ने सबसे पहले आदम और हव्वा का शरीर नहीं, प्राण नहीं, लेकिन आत्मा बनाया, स्पिरिट बनाया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। यहां तक क्लियर है? परमेश्वर ने आदम और हव्वा का सबसे पहले आत्मा बनाया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। आदम और हव्वा को। और परमेश्वर का जो स्वरूप है वो क्या है? परमेश्वर एक आत्मा है। हालेलुया। गॉड एक स्पिरिट।
तो परमेश्वर पिता ने आदम और हवा का पहले क्या बनाया? आत्मा बनाया, स्पिरिट बनाया। हालेलुया। और वो आत्मा कहां पे रखा था? वो आत्मा यीशु के अंदर था। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर ने आदम और हवा का आत्मा बनाया। वुमन ऑफ गॉड राहेल बिचोरे, वो आत्मा कहां पे रखा? वो आत्मा जब हवा का और आदम का जब परमेश्वर ने आत्मा बनाया, वो आत्मा परमेश्वर ने हम उसके अंदर रखा। कहां पे रखा? क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है। उसने जब हवा का और आदम का और हवा का जब आत्मा बनाया, वो आत्मा परमेश्वर ने अपने अंदर रखा। हालेलुया। ये आत्मा कब बाहर निकला? इसके लिए हम वचन को देखेंगे। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। ओ राबाशी काराहांदे, थैंक यू जीसस। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 and 7। तब परमेश्वर यहोवा ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा। कैसा रचा? तब परमेश्वर ने आदम को और हवा को भी भूमि के मिट्टी से रखा और उनके नथनों में जीवन का श्वास डाल दिया और फिर जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवधारी प्राणी हो गया। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आदम और हवा का आत्मा बनाया था, वो आत्मा परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह ने अपने अंदर रखा। लेकिन जब आदम को भूमि के मिट्टी से जब बनाया, पुतला बनाया, तो उस पुतले के अंदर जो आत्मा परमेश्वर ने बनाया था, जो आत्मा यीशु के अंदर था, सेम आत्मा यीशु मसीह ने उसके अंदर फूंक दिया और फिर आदम जीवधारी प्राणी हो गया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। कितने लोग को समझ में आ रहा है? ग्लोरी टू गॉड। आमेन। देखो कहां से क्या कनेक्शन है। परमेश्वर ने आदम का आत्मा बनाया, हवा का आत्मा बनाया, वो अपने पास रखा। फिर आगे परमेश्वर ने द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 का 7 में परमेश्वर ने क्या किया? आदम को कहता है भूमि के मिट्टी से रचा, उसके नथनों में वो आत्मा फिर डाल दिया, जीवन का श्वास डाल दिया। हालेलुया। आत्मा कहां पे बनाया? हालेलुया। आत्मा कहां पे रहा? यीशु मसीह के। परमेश्वर ने आत्मा बनाया, आत्मा यीशु के अंदर रहा और फिर सेम आत्मा परमेश्वर ने क्या किया? उसके नथनों में डाल दिया। किसके? आदम और हव्वा के। हालेलुया। फिर क्या हो गया? आदम और हव्वा जीवधारी प्राणी हो गया। सबसे पहले परमेश्वर ने आत्मा बनाया। कहो मैं एक आत्मा हूं। हालेलुया। आई एम अ स्पिरिट। हाथ रखे अपने शरीर के ऊपर, कहे मैं एक आत्मा हूं। पिता प्रार्थना करता हूं जैसे डिक्लेयर कर रहे मेरे परमेश्वर, आपके बेटे और बेटियां, इनका आत्मा स्ट्रांग हो यीशु मसीह के नाम से। इनके आत्मा के आत्मिक आंखें, आत्मिक सोच, आत्मिक अंडरस्टैंडिंग को खोल देना मेरे परमेश्वर। बी ब्लेस्ड। थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी टू गॉड। यहां तक क्लियर है? परमेश्वर पिता ने सबसे पहले आदम और हव्वा का आत्मा बनाया और वो आत्मा द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2:7 में मट्टी का पुतला बनाया और उस पुतले के अंदर वो आत्मा डाल दिया। तब जाके आदम जीवधारी प्राणी हो गया। जब गहरी नींद, परमेश्वर ने सोचा आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया। वो सो गया, उसके फसली में से फसली निकाली और फिर उसके फसली में से फसली निकाल कर, वो हड्डी निकाल कर उसकी हव्वा बनाई, हव्वा को बनाया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सोचा आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है और इसलिए परमेश्वर पिता ने उसके फसली में से उसको सुला दिया, वो गहरी नींद में उसको डाल दिया। उसका ये संसार में एक फर्स्ट ऑपरेशन था जो किसी डॉक्टर ने नहीं, सेम परमेश्वर ने किया। हालेलुया। उस समय डॉक्टर नहीं थे। हालेलुया। ये फर्स्ट ऑपरेशन परमेश्वर पिता ने किया। किसका? आदम का। आदम जब गहरी नींद में चला गया, परमेश्वर ने सोचा, देखो परमेश्वर कुछ सोचते हैं आदम के बारे में।
जब परमेश्वर ने जब सोचा आदम के बारे में कि इसका अकेला रहना ठीक नहीं है, तो परमेश्वर पिता ने उसको गहरी नींद में डाल दिया और फिर जब वो सो गया उसको ऑपरेशन किया और उसमें से एक फसली निकाल लिया और फिर जगह जैसे वैसे कर दिया और फिर उसके फसली में से परमेश्वर ने क्या किया, हालेलुया, हव्वा को बनाया। हालेलुया। और जब हव्वा को बनाया तब परमेश्वर ने आदम को हव्वा के पास में लेकर गया और पूछा, ये स्त्री है। हालेलुया। वहां पे कुछ तो होता है, पता है? थैंक यू लॉर्ड। आत्मा में नहीं, वहां पे आदम कहता है कि ये जो स्त्री है ये मेरे हड्डी में की हड्डी है। तो आदम को कैसे पता चला कि ये स्त्री उसकी हड्डी में से हड्डी है, उसकी हड्डी से बनाए गए है? आदम को कैसे पता चला? क्योंकि आदम गहरी नींद में था। सुनो, आदम तो गहरी नींद में था, लेकिन आदम को कैसे पता चला कि ये मेरे हड्डी में से परमेश्वर ने हड्डी निकाल के इस स्त्री को बनाया? क्योंकि वो सोया जरूर था, लेकिन वो आत्मा में आदम वो सब कुछ देख रहा था। हालेलुया। वो सोया जरूर था, लेकिन वो आत्मा में सब कुछ देख रहा था कि जो जो परमेश्वर कर रहे हैं। हालेलुया। और इसीलिए आदम कहता है, ये मेरे हड्डी में से निकाली हुई फसली की हड्डी है और इसको मैं नाम दूंगा हव्वा। हालेलुया। स्त्री नाम दूंगा। हालेलुया। Glory to God. मेरा बढ़ो, आत्मा में बढ़ो। ये हाई लेवल की स्टडी है। हालेलुया। बढ़ो, आत्मा में बढ़ो। हालेलुया। जब आप लोग बढ़ोगे, मेरी सेवकाई मैं समझूंगा पूरी होते में मुझे खुशी होगी। आप जो बढ़ोगे आत्मा में, लिख के रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है। हालेलुया। बहुत काम में आएगा आपके लाइफ में। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। ओ धन्यवाद यीशु। और इसीलिए पौलुस कहता है इफिसियन चैप्टर 1 द बुक ऑफ, इसीलिए पौलुस कहता है इफिसियन चैप्टर 1 के 4 में 1 के 4 में, परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया था। हालेलुया। क्या कहता है पौलुस कहता है पवित्र आत्मा से बढ़कर, इफिसियन चैप्टर 1 के 4 में 1 के 4 में पौलुस कहता है, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया है। हालेलुया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है, हम इस संसार से पहले, उत्पत्ति से पहले, ये आकाश और पृथ्वी तैयार करने से पहले, उत्पत्ति से पहले ही हम परमेश्वर के साथ में है। हालेलुया। आप और मैं कैसे हम आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के अंदर थे। हालेलुया। पौलुस कहता है पवित्र आत्मा से बढ़कर, माय गॉड। हालेलुया। पौलुस कहता है पवित्र आत्मा से बढ़कर, इफिसियन चैप्टर 1 का 4 में, द बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 1 के 4 में 4 में पौलुस कहता है जगत के उत्पत्ति से पहले, कहता है ये आकाश और पृथ्वी रचने से पहले, कहता है तुम परमेश्वर के साथ में थे। कहता है ग्लोरी टू गॉड। कहे आकाश और पृथ्वी रचने से पहले मैं यीशु के साथ में था, मैं आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के अंदर था। हालेलुया। कहे हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू मास्टर। ओ राबावा शिकारा हंदे। थैंक यू मास्टर। यहोवा ने, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया उसकी वर्शिप करने के लिए। थैंक यू मास्टर। ओ राबाबा शिकारा। थैंक यू लॉर्ड। ये परमेश्वर का प्लान है। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान था। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। ओ धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। आदम को और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया, वो दोनों एक देह हो गए, उनको बच्चे भी हो गए। वचन कहता है उनको बच्चे हुए। यस, डेफिनेटली उनको बच्चे हुए, डेफिनेटली। काइन और हाबेल एंड काइल,
काइन, ये दो बच्चे उनको हुए। हालेलुया, थैंक यू मास्टर। अब इस प्लान को तोड़ने के, डिस्ट्रॉय करने के, वचन में जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद दे। राबा बा शिखा राबा, रिबलो का शिखा रहांदो,